जय श्री श्याम। राधे राधे दोस्तों। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। अन्य एकादशी तिथियों की तरह ही यह एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। ऐसी मान्यता है कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई थी। उन देवी को ही उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवी एकादशी भगवान विष्णु की एक शक्ति का रूप है। मान्यता है कि उन्होंने इस दिन उत्पन्न होकर राक्षस मुर का वध किया था। इस दिन भक्त भगवान विष्णु व भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ माता एकादशी की श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं और उपवास रखते हैं। माना जाता है कि जो भी भक्त साल भर की एकादशी तिथि पर उपवास रखना चाहते हैं, उन्हें उत्पन्ना एकादशी से ही व्रत का आरंभ करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने स्वयं माता एकादशी को आशीर्वाद दिया था और इस व्रत को विशेष पुण्यकारी बताया था। कहा जाता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के पूर्व जन्म और वर्तमान दोनों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन में चल रहे संकट दूर होते हैं और सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। आप जानते हैं साल 2023 में उत्पन्ना एकादशी कब है? उत्पन्ना एकादशी 8 दिसंबर शुक्रवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 दिसंबर को सुबह 5:06 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 9 दिसंबर को सुबह 6:31 पर और व्रत का पारण का समय होगा 9 दिसंबर को दोपहर 12:54 से 3:01 तक। आप जानते हैं कैसे करें एकादशी व्रत की पूजा। इस एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को व्रत से एक दिन पूर्व दशमी तिथि पर सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत वाले दिन प्रातः काल उठकर भगवान का ध्यान करें, घर को स्वच्छ करें और स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देते हुए व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल को भी गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लें। पूजा स्थल को शुद्ध करके आप एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और इस पर भगवान विष्णु और माता एकादशी की प्रतिमा या चित्र को स्थापित कर दें। इसके बाद मंदिर में सभी प्रतिमाओं पर शुद्ध जल से छिड़काव करें। आप मंदिर में दीप जलाएं। दीप जलाने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए श्री हरि को चंदन का तिलक लगाएं। माता एकादशी और गणेश जी को हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएं। इसके बाद श्री हरि को और भगवान गणेश जी को जनेऊ अर्पित करें। आप सभी देवी देवताओं को पुष्प, धूप, फल, मिठाई समेत संपूर्ण पूजा सामग्री अर्पित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत अवश्य अर्पित करें और उनके भोग में तुलसी का प्रयोग करें। इस पूजा में उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा जरूर सुने या पढ़ें। अंत में धूप दीप के साथ सबसे पहले भगवान गणेश जी की आरती उतारें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता एकादशी की आरती उतारें। आप सभी लोगों में भगवान को चढ़ाया गया भोग प्रसाद के रूप में वितरित कर दें और पूरे दिन व्रत रखें। फिर दूसरे दिन द्वादशी तिथि पर बताए गए मुहूर्त पर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। फिर व्रत का पारण करें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।